शुभम, वेलकम टू बेला क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और भी क्वेश्चंस थे, और आपसे जैसा कि बोला गया था अर्धवार्षिक परीक्षाओं के भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि आपके पेपर में आने वाले होंगे या फिर मतलब पिछले वर्षों में आ चुके होंगे। वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस कराई जाएंगी, वो अलग से आपको वीडियो मिलने वाले हैं। और अभी जो है आपके जो चैप्टर चल रहे थे उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व कराए जा रहे हैं। दूसरे एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए क्या दिया गया है, ए बिंदु क्या दिया गया है 1,5 क्या दिया गया है 1,5 दिया गया है, और -5 दिया गया है, और बी का बिंदु क्या दिया गया है -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष अक्ष से क्या कर रहे हैं, विभाजित होता है। किस अक्ष से? यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। तो इस बिंदु यानी इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी देखिएगा, जो विभाजन बिंदु होगा उस बिंदु का मान हमको ज्ञात करना है। हालांकि इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या है, बिंदु दिए गए हैं, तो मान लेते हैं जब यानी जिस बिंदु पे वो विभाजित हुआ होगा उसका मान क्या है, यानी यक्ष अक्ष को विभाजित कर रहा है तो यक्ष पे तो मान होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु अगर होता है, ये देखिएगा, ये आपका ए दिया है बिंदु, इधर मान लेते हैं आपका बी दिया हुआ है। ए का मान क्या दिया गया है भाई, 1,-5 दिया है, और बी का मान दिया हुआ है आपका कितना, -4,5 दिया हुआ है। क्लियर है ये बात। अब यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, यह अनुपात हमको पता नहीं है, इस अनुपात को मान लेते हैं क्या है, M1 है, सॉरी M1 मत करिए, K करिए, K:1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, K:1 मान लीजिए। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो P का मान होगा वो यक्ष का मान 0 होगा, यानी वह निर्देशांक है जो बिंदु पे कटा हुआ है यानी विभाजित हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हल करते हैं इन प्रश्नों को। देखिए, तो हमने इस फिगर में सभी चीज़ें मान ली। आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कॉपी में। क्या लिखना होगा, माना कि जो मतलब जो रेखाखंड है वो किस अनुपात में विभाजित है, K:1 में। किसमें, K अनुपात 1 में विभाजित है, और जो निर्देशांक है वो क्या है, P बिंदु यक्ष का मान 0 है। क्या है, यक्ष का मान 0 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यक्ष का मान ज्ञात करते हैं। तो यक्ष बराबर, ध्यान दीजिएगा, यक्ष बराबर क्या होता है, M1 इंटू x2, मतलब 4 - 4K प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आने वाले हैं, और नीचे K प्लस 1। अभी K का जो मान आएगा उस मान को हम यहाँ पे रखेंगे और उससे क्या करेंगे, यक्ष का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है ना, उस विभाजित बिंदु के निर्देशांक को भी ज्ञात कीजिए, यानी इसका मतलब आपको यहाँ पे K का मान भी रख के उस यक्ष का मान ज्ञात करना है, यानी P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा y का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। तो देखिएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और यहाँ पे दिया गया है 0 बराबर 5K प्लस यानी ब्रैकेट में क्या होगा, -5 × 1 अपॉन K + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, 5K - 5, तो ट्रांसफ़र करते हैं तो 5 = 5K। हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, K का वैल्यू 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, K का मान उठाएंगे समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिएगा स्टेटमेंट, K का मान समीकरण 1 में रखने पर, K का मान समीकरण 1 में रखने पर, K का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, ध्यान दीजिए K का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर -4 + 1 1 + 1
देन -3/2, तो यक्स का मान क्या हुआ आपका 3/2 माइनस का, तो जो बिंदु P है वो बिंदु P क्या है आपका -3/2, 0। दिस इज योर आंसर। हालांकि इसके प्रीवियस वीडियो में यानी इसके पहले वाली वीडियो में भी मैं ये क्वेश्चन बता चुका था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन में मतलब इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिएगा, दिया गया है प्रश्न नंबर 12, त्रिभुज ABC के निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3, -3, -2, 5, -1 है, तो शीर्ष A B से खींची गई मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्नों को पहले समझिए, फिगर बनाइए, फिर उसको सीखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं ये बिंदु A है, B C, A का मान क्या है -1, -3, -3, -2, 5, -1 मान दिया हुआ है। अब बिंदु A व B के द्वारा खींची गई, मतलब क्या खींची गई मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो एक काम करते हैं, जो यहाँ पे लंबाई होगा वो देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, यहाँ से एक माध्यिका दे दी गई है और यहाँ से एक माध्यिका दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ से पूरी माध्यिकाएं दे दी गई हैं इस पे। तो आपको मान लेते हैं यहाँ पे जो मान दिया गया है वह मान देखिए क्या है, जो मान है वो क्या है, पहले ये देखिएगा। देखिए ये मान लेते हैं बिंदु D है, ये मान लेते हैं P है, तो आपको D का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे मध्य बिंदु है P, तो इस P का मान ज्ञात कर लेना है। तो साथ ही आपको किसका मान ज्ञात करना है, AD की लंबाई ज्ञात करनी है और BP की ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो D बिंदु है वो B और C का मध्य है, तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करने वाले हैं, D का निर्देशांक। क्या ज्ञात करने वाले हैं, D का निर्देशांक। तो लिखेंगे क्या, D के निर्देशांक के लिए, D के निर्देशांक के लिए, ठीक है, निर्देशांक के लिए। तो ध्यान दीजिए क्या है, D के निर्देशांक के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, D के निर्देशांक के लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग 5 को और -3 को जोड़ लेंगे, 5 प्लस, और ये ब्रैकेट में रखेंगे -3/2, कॉमा -2 प्लस -1/2। तो क्या होगा यहाँ पे 2/2 होगा, मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -3/2, -3, 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या प्राप्त हो गया, B और C के मध्य बिंदु यानी D प्राप्त हो चुके हैं। अब इसी प्रकार से किसका ज्ञात करेंगे, P का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो P का मान देखिए कैसे ज्ञात होता है, P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए ध्यान दीजिए कैसे क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा हम लोगों का, 4 होगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 3 और 1 घटा देंगे यानी 2 आएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका P का निर्देशांक प्राप्त हुआ। तो हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग ज्ञात करने वाले हैं AD का मान। किसका मान,
AD का मान, AD का मान मतलब दूरी। ध्यान दीजिए AD का मान कैसे ज्ञात होता है, दूरी बराबर अंडर रूट, यानी क्या रखेंगे 1 माइनस 1 यानी +1 हो जाएंगे यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस 3/2 -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 हो जाएंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर करेंगे 81/4, 81/4, ये 81 लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों का लसा लेके हल कर देंगे। 16, 81 और 16 कितना हो जाता है देखिएगा, 81 और 16 जोड़ लेंगे आप, यहाँ पे 7 होगा और ये 9 होगा, यानी 97 हो जाएगा। तो यहाँ पे लसा लेने पे एक हो, मतलब लसा लेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे 16 होगा, 16 और 81 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा √97/2। ये आपका AD का यानी जो माध्यिका पहली माध्यिका है उसका मान होगा, उसकी दूरी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ज्ञात करने वाले हैं अगली दूरी, अगली माध्यिका की दूरी यानी BP का मान ज्ञात करने वाले हैं। किसका मान ज्ञात करने वाले हैं हम लोग, BP का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिएगा मैं इधर लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से नोट करिएगा, इधर उधर मत नोट करिएगा, जैसे जो लिखा गया है वैसे नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग BP का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए BP बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए 2 दिया है और क्या है 3 है, तो क्या लिखने वाले हैं 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 + 9 अंडर रूट का 34 आएगा। तो ये दूसरी दूरी प्राप्त होगी, यानी अगले माध्यिका की जो दूरी है वो कितनी हो गई भाई, वो जो है आपका BP है और BP का हमने मान ज्ञात कर लिया और AD का भी मान हो गया। तो नोट कर लें इसको, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, जो दिया गया है बिंदु A -2, और क्या दिया है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में बराबर भागों में विभाजित करने पर या करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट समझना जरूरी है। इसमें जो अनुपात को समझ लिया बाकी सब कर लेगा। देखिएगा यहाँ पे जो मान दिया गया है, मान लीजिए एक रेखा है, बहुत बड़ी रेखा है ये, ठीक, और जो रेखा दे दी गई है वो क्या है, 1 मिनट, जो रेखा है वो क्या है, यानी देखिए बिंदु A है मान लेते हैं और यहाँ बिंदु B है। इनको कितने हिस्से में बांटा गया है 4, तो 1 2 और यहाँ पे 3 कट करेंगे 4 हिस्से बन जाएंगे, 3 कट करेंगे तो 4 हिस्से बराबर बन जाएंगे। तो देखिएगा इसको मान लेते हैं P Q R। तो देखिएगा इनका मान हमें पता है, A का जो निर्देशांक दिया है -2, 2 दिया है, और इनका जो निर्देशांक दिया है वो है 2, 8 दिया है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे देखिए सबका मान दे दिया गया है। तो बिंदु P का मान हम मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, बिंदु P का मान दिया हुआ है आपका x, y। क्या दिया है x, y दिया है, और इसका क्या है अल्फा प्लस अल्फा, बीटा दिया है। इसको मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम लोग किसको, अल्फा बीटा हो गया, और यहाँ मान लेते हैं कुछ और मान लेते हैं भाई, गामा और डेल्टा। ठीक है, गामा और डेल्टा मान लेते हैं, कुछ भी मान हम मान लिए। यहाँ पे x y मान लिए, x और y है, ये अल्फा और बीटा है, और यहाँ पे गामा और डेल्टा है।
ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे देखिएगा, अगर हम P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो अनुपात किसका इस्तेमाल करेंगे, इधर आपका 1 है और इधर 3 होगा, 3 हिस्से है ना, बराबर है तो 1 2 3, तो यहाँ 3 रखेंगे। ये जो होगा मध्य बिंदु होगा, अल्फा बीटा का मान क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए मैं इसके लिए इस कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका जो अनुपात होगा ये मध्य बिंदु पे इस्तेमाल होगा, जो क्या लिख सकते हैं आप 2, 2 लिख सकते हैं, यानी यह मध्य बिंदु होगा। और अगला जो है मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे जो है आर का अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है तो आर के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए 3:1 का इस्तेमाल करना है। और सूत्र कौन सा लगेगा ये भी देख लीजिए आप लोग। सूत्र जो है आप लोग को पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है, यक्स का मान विभाजकता का सूत्र m2 x1 प्लस m1 और क्या था x2 बटा m1 प्लस m2, इज दैट क्लियर। और क्या होगा y का मान क्या होगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, इज दैट क्लियर, m1 प्लस m2। तो यह मान आपको दिया गया है, यक्स और y का मान ये दिया गया है। और इस फार्मूले में आपको हर समय केवल चेंज क्या होगा, यक्स और y तो सेम रहने वाले हैं, केवल अनुपात ही परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, P बिंदु के लिए, P बिंदु के निर्देशांक के लिए मैं एक बता दे रहा हूँ, P बिंदु के लिए या बिंदु P के निर्देशांक के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें जो बिंदु P है उसके निर्देशांक के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यक्स निकालेंगे, यक्स निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, सेम यही फार्मूला। तो अपना m चेंज रहेगा केवल, m यहाँ पे क्या है, m1 है ये 1 और m2 क्या है 3, m1 क्या है 1 और m2 क्या है अपना 3। तो m2 पहले है 3 इंटू -2 तो -6 हो जाएगा, प्लस m1 क्या है 1 है और x2 क्या है आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा कुल 4 हो जाएगा, यानी 1 + 3 = 4। योर आंसर विल कम -4/4। नाउ आंसर विल कम -1, इज दैट क्लियर। ये आपका क्या प्राप्त हुआ, यक्स का मान। तो y का मान ज्ञात करने के लिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या हल करने वाले हैं, 3 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 3 दूना 6, ठीक है, प्लस ये 8 एकम 8 बटा 4, जोड़ने पे क्या प्राप्त होंगे आपको 14/4, कैंसिल आउट करेंगे 7/2, इज दैट क्लियर। क्या आने वाले हैं 7/2। तो ये बिंदु P का निर्देशांक क्या है आपका -1, 7/2, क्लियर है। तो ये आपको प्राप्त होगा। अब इसके बाद का अगर बिंदु का ज्ञात करना है, यानी Q का मान ज्ञात करना है, तो Q मध्य बिंदु है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो यानी अल्फा और बीटा का मान, उसमें यह फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यह केवल किस में होगा, अब R के फार्मूले में, इसके R का बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर है बात, तो कर लेंगे। चलिए मध्य बिंदु में बता देता हूं, यानी Q का निर्देशांक मैं बता दे रहा हूं। Q के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, Q के निर्देशांक के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, Q का जो निर्देशांक यानी अल्फा का मान ज्ञात करना है, x1 + x2 यानी -2 + 2/2, आंसर विल 0। बीटा निकालना है तो बीटा के मान के लिए 8 और 2 10/2 बराबर 5, आंसर विल कम 0,5। समझ गया, यह किसका मान हो गया, P का निर्देशांक ज्ञात हो गया और Q का। R का ज्ञात करने के लिए ठीक ऊपर का ही फार्मूला इस्तेमाल करिएगा,
केवल m1 और m2 का मान चेंज कर दीजिएगा। m1 का मान क्या होगा, 3 होगा और m2 का मान 1 होगा। तो रख के इसको हल करिएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। कैलकुलेशन इतना तो आप जानते होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तभी तो 10th में है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको, ये आपके हवाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यानी इसी क्रम में क्या दिए गए हैं, 3, 0, 4, 2, 5 और -1, 4 और -2, -1। तो देखिएगा कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाने वाले हैं। सम बोला है ना, यानी रोम्बस। ये आपके रोम्बस दे दिए गए हैं। ओहो, 1 मिनट, चलिए रोम्बस दिए गए हैं। ठीक है, ये रोम्बस दिए गए हैं। तो बिंदु का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए है, बी है, सी है और डी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका मान दे दिया गया है निर्देशांक 3, 0 और इसका मान दिया है 4, 5 और इनका मान दिया है -1, 4 और डी का मान दिया है -2, -1। देखिए इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करिएगा, इनके विकर्ण को ज्ञात करिएगा, लंबाई और इनके भी विकर्ण को। इन 2 विकर्ण होंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल किसका है, जो रोम्बस दिया गया है यानी समचतुर्भुज दिया गया है ए, बी, सी और डी। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 d1 + d2, d1 + d2। तो d1 और d2 का मान, d1 और d2 का मान आप क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। पहले AC को मान लीजिए d1, AC को मान लीजिए आप d1 और BD को मान लीजिए आप d2। ठीक है, तो d1 और d2 यानी लंबाई के सूत्र से आप ज्ञात कर लीजिएगा। लंबाई के सूत्र से आप AC मीन्स क्या, AC का मान यानी d1 का मान, और लंबाई के ही सूत्र से आप BD का मान ज्ञात कर लीजिएगा। दोनों मान ज्ञात करके यहाँ रख के क्या करिएगा, ओ सॉरी मल्टीप्लाई होता है, फार्मूला ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे दोनों d1 और d2 को मल्टीप्लाई करके 1/2 से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, इनका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को दूरी का सूत्र उपयोग करने के लिए आ गया होगा। फिर भी मैं फार्मूला एक बार फिर से आपको बताता हूँ। दूरी बराबर क्या करेंगे हम लोग, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके d1 और d2 का मान ज्ञात करिएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा और ये हल हो जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कर लेंगे आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन होगा, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी A का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है आपका, क्या दिया हुआ है आपका 0, -3 सॉरी 2, -3 तथा निर्देशांक B का जो है मतलब क्या है, B का निर्देशांक दिया है 1, 4। तो देखिएगा कैसे हल करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका वृत्त दिया हुआ है, 1 मिनट,
देखिए ये वृत्त दिया हुआ है आपका और वृत्त का एक व्यास दिया हुआ है, टोटल व्यास दिया है ये। यहाँ पे केंद्र है, केंद्र का मान क्या है 2 कामा माइनस का 3 है। यह हिस्सा मान लेते हैं a है जो कि इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x कामा y मान लेते हैं। और b का मान दिया हुआ है, b का मान क्या दिया है 1 4। तो आपको x का मान ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान होगा, 2 बराबर x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x का मान 4 माइनस 1 इज इक्वल मीन्स क्या 3 आएंगे x का वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या हल करने वाले हैं, y का मान क्या होगा, y बराबर मीन्स क्या -3 इज इक्वल टू y प्लस 4/2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे -6 इक्वल टू y प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो -4 इज इक्वल टू y, योर आंसर विल कम -10। दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट में राइट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ओके बाय।